हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, है ना। चलिए, ये एक्सरसाइज 3.29 क्लास के डॉक्टर केसी सिन्हा यानी कह सकते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स का है ना। इसमें कह रहा है कि पीएक्स के मान इतना दिया है, क्यूएक्स के मान दिया है। पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, 11 नंबर है। अपने से आप किताब से देख के लिखिए और बनाइए, है ना। क्वेश्चन जो मेन था हमने लिख दिया। कह रहा है इतना से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमने बताया था कि जब भी भाग देने के चर्चा करे तो क्या करना है, 10 क्लास में भी पढ़ना है जी, कि इतना से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इतना बराबर 0 कर लीजिएगा। और ने तो इतना से डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिएगा। बताए थे ऐसा क्वेश्चन हम कई दिन से बता रहे हैं। 3.1 में भी बताए थे, 2 में भी बताए थे। इसके आगे अब हम डायरेक्ट बताते हैं। जिससे भाग देने के लिए कहे उतना बराबर कुछ कर देना है 0 यानी लड्डू न। तो x बराबर कितना है, प्लस में 2 तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ से फाइनल हो गया कि x के मान -2 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, x स्क्वायर के हम x के जगह पर -2 रखते हैं। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? ही पावर 2 है तो 2 प्लस 4 के 4, x के मान कितना रखेंगे? प्लस 2 के तो 2 ऑलरेडी है। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है किसी को? बोला जाए। परेशानी किसी को? हौहट खुजली किसी को नहीं ना? तो 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 4। और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। जैसे कहिए कैसे, तो -2 गुने -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 2 जाति में कौची होता है? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस 2। अब देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे तो कौची होगा? +4 -8 +2। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए। कहिए कैसे जोड़ देंगे? तो प्लस प्लस 1 देने जोड़ेंगे और माइनस माइनस तो 4 प्लस। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं वो प्लस में रहता है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं कोई में रहता है। तो 4 2 जोड़ेंगे तो 6 और -8। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यही शेषफल बचेगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हौहट खुजली नहीं। चलिए देखिए अगला। अब कहता है बताइए कि x - 1 निम्न का गुणनखंड है। इसमें 4-5 क्वेश्चन है। 2 बोझे टेढ़ नजर आ रहा था, उसको हमने उतार दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि इतना से भाग देने पर शेषफल यदि 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि गुणनखंड है। और इतना से भाग देने पर अगर गुणनखंड 0 नहीं आया तो कहेंगे कि गुणनखंड नहीं। समझ में आया? तो सबसे पहले जितना से भाग देने के लिए कहे उतना बराबर 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब x बराबर यानी -1 तो पक्षांतर यानी बराबर के ऊपर टी करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए x के जगह पर कितना रखिएगा? पावर 3 है तो 3 प्लस x के जगह पर कितना रखिएगा? पावर 2 है तो 2 माइनस है तो -2 और 2 गुने x के मान कितना? और प्लस कितना? 1 के क्यू करिए, 5 पावर रहे 10 पावर कितना रहे? 1 होगा जी। इसका भी और 2 गुने 1 कीजिएगा कितना होगा? और प्लस कितना? कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 और 1 जोड़िएगा कितना होगा? और 2 1 जोड़िएगा कितना होगा? कहिए कैसे? प्लस प्लस वाला 1 देने जोड़ देंगे और माइनस वाला 1 तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? अब बताइए शेष 0 आया? 0 आया रे? अगर 0 आता तो लिखते कि गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो लिखेंगे गुणनखंड। 10 क्लास में भी पढ़ने का है 4.12 में। समझ में आ गया बात? तो गुणनखंड कौची है? कोई दिक्कत? अगला देखिए, फिर इतना से भाग देना है जी। करा एकर ही गुणनखंड है तो है कि नहीं चेक करेंगे। तो देखिए 2√2 x के पावर कितना रखेंगे? जितना से भागा देने के लिए कहे उतना बराबर 0 नहीं। तो कह रहा है इतना के गुणनखंड है कि नहीं, तो इतना बराबर 0 रख दिए यानी माइनस में। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है था। पावर 3 है तो 3 प्लस 5√2 x के मान कितना रखेंगे जी? पावर 2 है तो 2 -7√2।
बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो, किसी को परेशानी? अब देखिए 2√2 बराबर दे ले जाइएगा, काहे कि हम भूल जाते हैं तो ध्यान थोड़ा सा रखना है। 2√2 और 1 गुने 1 कीजिएगा 20 बेरा तो 1 न होगा, प्लस 5√2 और 1 गुने 1 2 बेरा रहे चाहे 20 बेरा रहे, बात बराबर है, और -7√2। देखिए बउआ 2√2 1 के गुना किया कोई फर्क नहीं, प्लस 5√2 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, अब -7√2। आप 2.1 में पढ़े थे परिमेयकरण, परिमेयकरण वाला जोड़ घटाओ पढ़े थे, याद है? अब देखिए √2 वाला √2 वाला √2 वाला तीनों तो एक नियन लग रहा है, तो एक नियन लग रहा है तो की करेंगे, प्लस प्लस 1 देने माइनस माइनस। तो देखिए 5√2 ई है और 2√2 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7√2, और माइनस वाला 7√2। अब बताइए 7√2 में से 7√2 नानी घर चल जाएगा तो कुछ ही बचेगा, 0 आ जाएगा कि नहीं? तो हमसे पूछ रहा था कि x - 1 इतना के गुणनखंड है, तो लिखेंगे हाँ है। अगर 0 आया तो है और 0 नहीं आया तो। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप धैले है जी? हाथ तेरा कि हमको तो लगा कि खत्म हो गए। चलिए कोई बात नहीं, रपेटेंगे और की। चलिए देखा जाए, px के मान इतना और gx के मान इतना, करे गुणनखंड है कि नहीं? तब फिर तो हे बतिया करना है, x + 1 गुणनखंड है कि नहीं, तो उतना बराबर 0। तो x बराबर इन्हें प्लस में 1 तो बराबर के ऊपर कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर अपना पहचान दीजिए, +x। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है जी? जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 रख दिए, कोई प्रॉब्लम? किसी के खौहट खुजली नहीं नहीं। फिर देखिए 2 के 2 1 गुने 1 2 बेरा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 गुने 1 तो 1 होगा, कोई दिक्कत? प्लस 1 गुने 1 2 बेरा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बेरा प्लस नहीं। अब फिर देखिए माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, और 2 गुने 1 करेंगे तो माइनस माइनस +2 माइनस है। अब 2 और 1 अब 3 और 2 के गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, तो 3 और 2 कुछ ही होगा, और -1 बराबर कितना? बताइए गुणनखंड है कि ना? चलिए गुणनखंड नहीं, अगर 0 आता तो रहता गुणनखंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। 5 मिनट हो गए।